कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2, उसमें फाइंड द dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है साइन x। इसमें अपन को डिफरेंशियल फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। दोनों तरफ डिफरेंशियल कर लें अपन। 2 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 3 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। 2 एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है 1 प्लस 3, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा कोस एक्स। 2 प्लस 3 डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। 2 को हटा करके अपन क्या करते हैं यहां लिखते हैं। अपन को फाइंड क्या करना है डी वाई बाय डी एक्स। कोस एक्स माइनस 2 अपॉन 3, तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस 2 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। इसका अपन डिफरेंशियल कर लें। 2 कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 3 d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन y। x का विथ रेस्पेक्ट टू x1, तो ये तो हो जाएगा 2 प्लस 3, ये हो जाएगा dy बाय dx। साइन का डिफरेंशियल cos y, फिर y का डिफरेंशियल करेंगे अपन तो वो हो जाएगा dy बाय dx। cos y को इधर लिख लें अपन तो 3 dy बाय dx माइनस cos y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लें, 3 माइनस cos y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 माइनस cos y। यहां पर इसको ऐसे लिख लें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन कोस y माइनस 3। माइनस कॉमन निकालें या माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन कोस y माइनस 3। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, ax प्लस बी वाई स्क्वायर। ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। पहले की तरह अपन इसका डिफरेंशियल करें। a कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, b d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ कोस y। a x का विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1। b वाई स्क्वायर का अपन को डिफरेंशियल करना है तो d बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का मतलब ये हो गया। तो पहले अपन क्या करेंगे इस पूरे का करेंगे तो आगे आ जाएगा 2y, पावर हो जाएगी 2 माइनस 1, फिर ब्रैकेट के अंदर कौन सा है y है अपने पास तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y। तो ये कितना हो जाएगा 2y dy बाई dx हो गया। तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2y dy बाई dx। कोस का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस, ये हो जाएगा कोस y का हो जाएगा माइनस साइन y, फिर y का करेंगे अपन चेन रूल से तो कितना हो जाएगा dy बाई
dx हो जाएगा। फाइंड अपन को क्या करना है, dy बाय dx करना है। तो 2by dy बाय dx माइनस, इसको इस साइड लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन y dy बाय dx, और a को उस साइड लिख लें तो कितना हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। dy बाय dx इज इक्वल टू 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस a। तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। चलो डिफरेंशियल कर लें विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो यहां तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा अपना, x कांस्टेंट, डिफरेंशियल अपन किसका करेंगे, y का, फिर y कांस्टेंट, डिफरेंशियल अपन किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x का। कौन सा होता है अपना प्रोडक्ट रूल, कौन सा होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, वो होता है u कांस्टेंट डी वी बाई डी एक्स प्लस v कांस्टेंट डी यू बाई डी एक्स होता है। तो ऐसे ही x इंटू वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा ये। अब वाई स्क्वायर क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स। इससे पहले वाले समय किया था अपन ने, कैसे करते हैं वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल, 10 का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर x, फिर x का करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये हो गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अपन को फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, x का विथ रेस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा अपने पास 2y डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स अपन को फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स से रिलेटेड जितनी भी टर्म है वो अपन एक साइड लिख लें। तो यहाँ हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी इस साइड लिख लें अपन। तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, वाई को राइट हैंड साइड लिख लें अपन। तो ये हो जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लें, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस y हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन, इसको नीचे लिख लें। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। ये हो गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसका अपन को डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100।
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, यहां पर प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, x कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, फिर y कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ x, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y, फिर y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू, सॉरी यहां पर भी कितना आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 100, कांस्टेंट टर्म है तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0, 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसका तो 1 हो जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ y प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, x प्लस 2y इक्वल टू, इन दोनों को राइट हैंड साइड लिख लें अपन, तो 2x माइनस वाई, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकालें तो 2x प्लस वाई, और इसको अपॉन में लिख दें x प्लस 2y। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी बाय डी एक्स ऑफ वाई एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, कांस्टेंट टर्म है तो 81 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर और y इनमें क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, डिफरेंशियल अपन किसका करेंगे y का, तो वो हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा, फिर y कांस्टेंट, डिफरेंशियल अपन किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू x, प्लस अब y और एक्स स्क्वायर के बीच में क्या है इनटू है तो प्रोडक्ट रूल, y कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, वाई क्यूब का कितना होगा 3 आगे आ जाएगा वाई स्क्वायर, फिर वाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर, यहां हो गया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, वाई एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, मुझे लगता है लिखने में कहीं गलती हुई है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर है यहां पर, मतलब यहां कितना है वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, मतलब यहां हो जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो इन दोनों में तो प्रोडक्ट रूल ये हो गया, इसमें वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स का डिफरेंशियल, अब एक्स कॉन्स्टेंट किसका डिफरेंशियल करेंगे अपन वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल कर लेंगे, तो ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, इसमें वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एक्स का करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस एक्स, अब इसमें वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है तो
2y, y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाय dx, यहाँ हो जाएगा 3y स्क्वायर, dy बाय dx इक्वल टू 0। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ था अपने पास एक्स वाई स्क्वायर, तो इसमें वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एक्स का करेंगे तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एक्स कॉन्स्टेंट, फिर अपन किसका करेंगे वाई स्क्वायर का, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब 3y स्क्वायर, फिर y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अपन को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स टर्म एक साइड ले लें अपन। इन तीनों में से क्या करें अपन, dy बाई डी एक्स कॉमन निकालना है, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू, बिना x dy बाई डी एक्स वाली टर्म को अपन क्या करें राइट हैंड साइड लिख ले, -3 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। ठीक है ना। अपन को फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स, माइनस कॉमन निकालें तो यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और इसको क्या करें अपन अपॉन में लिख लें x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर y प्लस कोस xy इज इक्वल टू k, इसका अपन को डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर बाय डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ के, इसका हो जाएगा 2 आगे जाएगा साइन वाई 2 माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर क्या है साइन वाई। अब डिफरेंशियल अपन किसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई का कर देंगे, फिर कोस का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, फिर डिफरेंशियल किसका करेंगे अपन एक्स वाई का, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, कॉन्स्टेंट टर्म है तो k का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0। यह हो जाएगा 2 साइन y, साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा cos y, फिर y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। चेन रूल है ये, तो पहले साइन लिखा हुआ है तो साइन का करेंगे तो cos y, फिर y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स साइन एक्स वाई। अब इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं अपन, x कांस्टेंट dy बाई डी एक्स। अब y कांस्टेंट, x का विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर 1 इक्वल टू 0, 2 साइन y cos y dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, इंटू कर दे अपन तो यहां हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालना है तो यहां हो जाएगा 2 साइन y cos y माइनस x साइन एक्स वाई, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल जाएगा, यहां बचेगा 2 साइन y cos y माइनस x साइन एक्स वाई, और इसको इक्वल टू के उस साइड लिख ले अपन तो y साइन एक्स वाई। अपन को फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई अपॉन
इसको अपन नीचे लिख लें, तो ये जो साइन 2y की फॉर्मूला बन गई, तो यहां हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन xy। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो इसको अपन ऐसे लिखें, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई करते हैं अपन। चलो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। साइन स्क्वायर एक्स यहां हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर वाई। डिफरेंशियल कर दें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और यहां हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई का कर लिया। यहां हो जाएगा अपने पास 2 साइन एक्स हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम कर देंगे अपन। फिर अपन डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का। ऐसे ही इसमें अपन डिफरेंशियल करेंगे, 2 पहले आगे आ जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब डिफरेंशियल किसका करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या अपने पास साइन वाई का अपन डिफरेंशियल करेंगे। 2 साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, कोस एक्स। यहां हो जाएगा अपने पास 2 साइन वाई, साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस वाई, फिर वाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास साइन 2x, ये हो जाएगा अपने पास साइन 2y dy बाय dx। फाइन अपन को क्या करना है, dy बाय dx, तो dy बाय dx को अपन क्या करें, सब्जेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू साइन 2y सॉरी साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड कौन सा, अपन डायरेक्ट ही कर ले तो भी यही आएगा। जैसे इसका अपन डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करें अपन, तो यहां हो जाएगा अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोस वाई का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1। इसका तो हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर अपन डिफरेंशियल किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का करेंगे प्लस, अब इसका अपन को डिफरेंशियल करना है तो 2 आगे आ जाएगा कोस वाई, फिर अपन डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कोस वाई का, और कांस्टेंट टर्म है तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा इसका 0। 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स, 2 कोस वाई, कोस का डिफरेंशियल कितना होगा माइनस, तो माइनस अपन आगे लिखते हैं, कोस का हो जाएगा माइनस साइन वाई, फिर वाई का करेंगे अपन तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ये साइन 2x, और ये हो जाएगा अपने पास 2 ये हो जाएगा साइन 2y की फार्मूला होती है साइन 2x इज इक्वल टू कितना होता है 2 साइन x कोस x, और साइन 2y की फार्मूला कौन सी होती है 2 साइन y कोस y, और ये हो गया अपने पास dy बाय dx इज इक्वल टू 0। और साइन
2y dy बाय dx कितना हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, मतलब dy बाय dx साइन 2x अपॉन साइन 2y, दोनों में आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़े अलग टाइप के हैं, तो इसमें अपन सपोज करके चलें। तो देखो इसकी अपन कंपेयर करें अपन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपनी फॉर्मूला होती है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी अगर अपन कंपेयर करें तो ये किसके लगभग दिख रहा है, एक जैसा इसके बराबर दिख रहा है, मतलब x की जगह पे अपन को कितना रखना है, यहां पर tan थीटा होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला कौन सी बन जाएगी, अपनी साइन 2 थीटा की फॉर्मूला बन जाएगी। तो अपन इसमें सपोज करें लेट x इज इक्वल टू tan थीटा सपोज कर लें, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स, तो अंदर फंक्शन भी क्या बन जाएगा, अपना साइन में बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। अब अपने पास ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के इक्वल। तो ये हो गया साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स और साइन तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां कितना आ जाएगा 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना है tan इनवर्स x, ये हो गया अपना। अब अपन को डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, अपन डिफरेंशियल किसका करेंगे, d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, where x greater than minus 1 upon root 3 and less than 1 upon root 3। तो अपनी tan थीटा की फॉर्मूला होती है tan 3 थीटा की फॉर्मूला कौन सी होती है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला होती है। तो इससे अगर अपन इसको कंपैरिजन करें अपन, तो यहां x किसके इक्वल होना चाहिए, tan थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो अपन सपोज कर लें लेट x इज इक्वल टू tan थीटा सपोज कर लें अपन, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो अपना सम हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां हो जाएगा अपने पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan 3 थीटा के इक्वल। अब अपन को कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से देखें अपन, तो x इज इक्वल टू कितना
दिया था अपन को x ग्रेटर देन -1/√3 और 1/(1/√3। x इजिकल टू अपन ने कितना सपोज किया है, tan थीटा सपोज किया है, 1/√3 और यहां हो जाएगा -1/√3 हो जाएगा। तो tan में -1/√3 कितना होता है, मतलब थीटा, ये हो जाता है अपने पास -1π/6 और ये हो जाएगा π/6। अपन को कितना रखा है 3 थीटा, 3 से अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -π/2 3 थीटा π/2। तो इनवर्स में कंडीशन होती है कि जैसे अपने पास ये होता है tan इनवर्स या tan इनवर्स tan थीटा, तो इसको अपन थीटा कब देखते हैं, जब थीटा बिलोंग्स टू कितना होता है -π/2 to π/2, इस इंटरवल में आना भी चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये इस इंटरवल में आ रहा है 3 थीटा, तो अपन क्या करें, इसको अपन लिख सकते हैं, आप 3 थीटा के इक्वल लिख सकते हैं अपन, थीटा इज इक्वल टू कितना अपने पास tan इनवर्स x, ये हो गया y के इक्वल। अब dy बाय dx इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशियल कर लेंगे dy बाय dx ऑफ tan इनवर्स x, तो ये 3 tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 दे रखा है। तो इसमें इस सम को अपन देखें, बाहर cos इनवर्स है तो अंदर भी cos का फंक्शन आ जाए तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाता है। अब यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cos 2 थीटा की फॉर्मूला होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब x इज इक्वल टू अपन क्या सपोज कर लें, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा सपोज कर लें, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos 2 थीटा के इक्वल हो गया। अब इसमें जो कंडीशन दे रखी है, ये दोनों कैंसिल कब होंगे, cos इनवर्स और cos, तो जैसे अपन ये जानते हैं अपन cos इनवर्स cos, तो ये थीटा कब होता है, when theta belongs to 0 to पाई, इस इंटरवल में आना भी चाहिए। तो देख लें अपन को दे क्या रखा है, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, x इज इक्वल टू tan थीटा, tan में 0 कितना होता है tan 0 और यहां होता है tan π/4। इसका मतलब 0 यहां जाएगा थीटा और यहां जाएगा π/4, मतलब थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/4। अपन को कितना देखना है 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो गया, कोस का जो इंटरवल था उसमें आ गया 0 to पाई, तो ये हो गया 0 to π/2। इस कंडीशन में अपन y इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2 थीटा, 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशियल कर लें अपन, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन वही दे रखी है अपन को, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो इससे अगर अपन कंपेयर करें तो ये तो cos 2 थीटा की फॉर्मूला बन रही है। x इज इक्वल टू किसके इक्वल सपोज करना पड़ेगा अपन को, tan थीटा के इक्वल। तो यहां सपोज कर ले अपन, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि अपनी फॉर्मूला ये वाली बन गई ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, tan थीटा के इक्वल। और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स। ये हो जाएगा अपने पास cos 2 थीटा। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी फंक्शन किस में आना चाहिए, साइन में आना चाहिए। तो अपन इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, यहां हो जाएगा साइन π/2 माइनस 2 थीटा। देखो π/2 में तो फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसमें साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा अपने पास π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना है अपने पास, tan इनवर्स x के इक्वल है। ये है अपने पास y। अगर अपन को दिखाना हो कि भाई ये अपन ने साइन इनवर्स और साइन कैंसिल क्यों करे, क्या होता है अपने पास साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा। अपन थीटा तभी लिखते हैं जब थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2 हो, क्लोज इंटरवल है ना। इस कंडीशन में होता है तभी अपन क्या करते हैं, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल करते हैं। तो अपन को जो कंडीशन दे रखी हो उससे अपन प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे अपन ये लेना है x इज इक्वल टू, अपन ने कितना लिया tan थीटा, अपन को कंडीशन क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू tan थीटा। और यहां हो जाएगा 1 किसके इक्वल होता है, tan π/4, और ये होता है अपने पास tan 0। इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/4 हो जाएगा। अपन को इसकी वैल्यू देखनी है, इसकी जो वैल्यू है वो माइनस π/2 टू π/2 इस रेंज में आनी भी चाहिए। तो -2 से इंटू करते हैं अपन, तो 0 -2 थीटा -2 इंटू π/4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 0 -2 थीटा, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा -π/2। अब क्या करना है अपन को, π/2 ऐड करना है। तो यहां हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, और यहां कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब है π/2 माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2। अपन को क्या रखा था यहां पर, -π/2 से लेकर के π/2। -π/2 से π/2 का मतलब है फर्स्ट और फोर्थ, दोनों क्वाड्रेंट हो गए अपने पास। अब ये किसमें आ रहा है, इन दोनों में होता है, तभी अपन क्या करते हैं, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल करके अपन कितना लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। अब यहां पर देखें अपने पास क्या है, π/2 माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2, मतलब फर्स्ट में आ गया। तो इसका मतलब इसको अपन साइन इनवर्स और साइन कैंसिल करके π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। अब dy/dx इज इक्वल टू, यह हो जाएगा dy/dx ऑफ π/2 माइनस 2 इंटू dy/dx ऑफ tan इनवर्स x।
तो पाई बाय 2 कांस्टेंट टर्म में इसका डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है? tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, y is equal to cos inverse 2x upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन अपन को दे रखी है x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। तो अब इसमें देखें अपन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कितना है आपके पास? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे अगर अपन कंपेयर करें तो यहाँ x इक्वल टू कितना दिख रहा है अपन को? tan थीटा। तो अपन सपोज कर लें लेट x इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, यहां हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? sin 2 थीटा के इक्वल। तो ये हो गया cos इनवर्स। अब बाहर cos इनवर्स है तो अंदर भी फंक्शन तो cos में ही लाना पड़ेगा। तो पहले की तरह इसको अपन ऐसे लिख लें cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। पाई बाय 2 इसलिए लिखा क्योंकि पाई बाय 2 में ही फंक्शन चेंज होगा। तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई बाय 2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसमें cos की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। cos इनवर्स और cos तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां हो जाएगा अपने पास पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ये हो जाएगा अपने पास पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अगर अपन को दिखाना हो कि भाई कैंसिल करना, तो जैसे पहले क्या था, जो कंडीशन दे रखी है उससे अपन बता भी सकते हैं कि पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा कौन से इंटरवल में आएगा? 0 से लेकर के पाई में। करके देखे अपन ने। तो देखो दे क्या रखा है अपन को, करने की जरूरत नहीं है वैसे, पर लिख लेते हैं अपन। x क्या दे रखा है अपन को? -1 to 1। x इज इक्वल टू अपन ने कितना सपोज किया? tan थीटा। tan में ये कितना होता है? पाई बाय 4 और यहां हो जाता है tan माइनस पाई बाय 4। इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4 लेस देन कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 हो जाएगा। अब यहां कितना है? -2 थीटा। तो -2 से इंटू कर दें अपन, तो यहां हो जाएगा, चलो यहां हो जाएगा पाई बाय 2 -2 थीटा और यहां हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। माइनस से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनइक्विटी का साइन भी चेंज हो जाएगा और माइनस से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ साइन भी बदल जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये -2 थीटा और ये प्लस है तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब कितना है? पाई बाय 2 ऐड कर लें। पाई बाय 2 -2 थीटा और पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब है पाई बाय 2 -2 थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। तो ये कोस का इंटरवल होता है। तो इस कंडीशन में कोस इनवर्स और कोस कैंसिल हो जाए। तभी अपन ने क्या करा? यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था पाई बाय 2 -2 थीटा। थीटा की वैल्यू रखते हैं अपन कोस इनवर्स tan इनवर्स x। अब इसका कर लेते हैं डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा अपने पास dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x का। तो पाई बाय 2 तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा। यह हो जाएगा -2 tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन अपन को क्या रखी है, x ग्रेटर देन माइनस 1 अपॉन रूट 2 एंड लेस देन 1 अपॉन रूट 2। अपन जानते हैं फॉर्मूला कौन सी होती है अपनी, साइन 2 थीटा की 2 साइन थीटा कोस थीटा, यही होती है ना अपनी साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे अगर अपन कंपेयर करें तो 2x तो 2 साइन थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां अपन क्या सपोज कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब ये वैल्यू अपन इसमें रखें, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आएगा अपने पास रूट, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो गया अपने पास कोस थीटा स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है 1/2। ये दोनों तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा कोस थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह तभी अपन ने क्या लिखा कोस थीटा। तो ये हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये है y के इक्वल। अब डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x अपन कर रहे हैं, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशियल अपन को किसका करना है, साइन इनवर्स x का करना है। तो 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज का 15 नंबर, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 अपॉन रूट 2। तो अब इसमें बाहर कितना है सेक इनवर्स है, तो अंदर भी फंक्शन किस में आ जाए सेक इनवर्स में, जैसे ये है अपने पास सेक इनवर्स, तो अंदर भी फंक्शन किस में आ जाए सेक थीटा में आ जाए, या तो सेक थीटा में आ जाए या सेक इनवर्स कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा हो जाए तो भी चलेगा। तो 1 अपॉन कोस को सेक इनवर्स में सेक थीटा में कन्वर्ट कर देंगे अपन, सेक इनवर्स और सेक कैंसिल, फिर कितना हो जाएगा थीटा आ जाएगा। तो कोस की ऐसी फॉर्मूला जिसमें ये 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ सकता हो, तो अपन जानते हैं कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला कौन सी होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे अगर अपन कंपेयर करें तो एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए कोस थीटा होना चाहिए। तो अपन सपोज कर लें लेट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो सम हो जाएगा अपने पास y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक इनवर्स, ये हो जाएगी फॉर्मूला cos 2 थीटा की फॉर्मूला बन गई। तो अब इसको हटा करके अपन यहां लिख दें cos 2 थीटा इज इक्वल टू
2 कोस स्क्वायर थीटा -1 सेक इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास सेक 2 थीटा हो जाएगा। सेक इनवर्स और सेक तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है कोस इनवर्स एक्स के इक्वल हो गया। मतलब इसका अपन को डिफरेंशियल करना है, मतलब डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशियल अपन को करना है कोस इनवर्स एक्स का, तो 2 कोस इनवर्स एक्स का कितना होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस तो अपन आगे लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो अपनी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई।